त्वंजय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निज दासा। श्री गोवर्धन धरो जयति तथा श्री गिरिराजधर अष्टकम। श्री कृष्णाय नमः। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशो विसारी कुमारतानन्दित घोषरारिः मम प्रभुषी गिरिराजधारी ब्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर्गुहांगारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी वेणो स्वरानंदितपन्नगारी रसातलानोत्यपदप्रचारी क्रीडन्वयस्याकृति दैत्यमारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी पुलिंददाराहित शंबरारी रमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंद फलोपहारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी कलिंद जाकूल दुकूलहारी कुमारिका काम कला वितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शोभकारी महेंद्र गर्भाधिक गर्भहारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित कुमारी रासोत्सवोद्वेलरसाब्दिसारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मत्तद्विपोद्दामगतानुकारी लुण्ठप्रसूना प्रपदीन हारी रामरसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीगिरिराजधार्यष्टकं सम्पूर्णम्। वामे करे गिरिं स्त्रीषु मुदमिन्द्रे च साध्वसम् धारयन्तमहं वन्दे चित्रं गोपेषु गोप्रियम् नवनीतप्रियं नौमि विठ्ठलेशमुदावहम् राजशार्दूलनखरं रिङ्गमाणं ब्रजाङ्गणे नमस्तेस्तु नमो राधे श्रीकृष्ण रमण प्रिये स्वपाद पद्मरजसा सनाथं कुरु मत्शिरः
वंदे श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जयुगं लसत् यतो विन्दे ब्रजाधीशं पादाम्बुजमगापहम् श्री गोकुलेश पादाब्ज पराग परिपूर्तये कायवाङ्मनसा नित्यं वन्दे वल्लभनन्दनम् यदङ्गीकारमात्रेण नवनीत प्रियः प्रियं निजं तं मनुतेत्यं वन्दे श्रीगिरिधारिणम् नमः श्रीकृष्णपादाब्ज तलः कुङ्कुमपङ्कयो रुचयत्यरुणं शश्वन् मामकं हृदयाम्बुजम्। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित पितृचरण तथा ज्येष्ठ भ्रातृचरण समेत समस्त पूज्य चरण एवं च समादरणीय समग्र शास्त्री वर्ग एवं च श्रीमद वल्लभ के प्राण प्रिय समस्त पुष्टिमार्गीय वल्लभीय वैष्णव जन, आस्तिक जन, धार्मिक जन, आप सभी का खूब खूब आज अपने श्रीनाथ जी प्रागट्य वार्ता के इस शुभ दिन आप सबका खूब खूब मैं स्वागत करता हूं। कल मेरी भारगांव के कुछ वैष्णवों से बात हुई और मुझे उस वार्ता में ये बात पता चली, मतलब वार्तालाप में मुझे ये बात पता चली कि अभी कहीं किसी मतलब क्या मनस्थिति के लोग हैं पता नहीं, किसी ने मास्क के हिंडोला किए। अभी अपन जो मास्क पहनते हैं वो मास्क की सजावट वाले हिंडोला किए और वो काफी वायरल भी हुआ। मतलब मास्क का हिंडोला वायरल हुआ, मतलब क्या मालूम ये हाथ खासा करने में भी शायद सैनिटाइजर यूज करके चरण स्पर्श करते हैं कि क्या मालूम, अब क्या कहना इस विषय में। लेकिन अब ऐसा सब हुआ। प्राचीन काल में भी हम वायरल होती बहुत सी ऊट पटांग चीजें देख चुके हैं, जैसे चॉकलेट के हिंडोला होना, बर्तनों के हिंडोला होना, फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ठाकुर जी को तिरंगा के वस्त्र पहरा देना, अशोक चक्र की टोपी पहरा देना, तो ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। और हद तो यहां तक की है कि जहां पे युगल स्वरूप विराजते हैं मदन मोहन लाल स्वामी जी, उनको सेंटा क्लॉज के श्रृंगार कर देना। मतलब बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता है कि सेंटा क्लॉज भी कोई बाइबलिकल कैरेक्टर नहीं है। मतलब उनके बाइबल में कहीं सेंटा क्लॉज का कहीं वर्णन ही नहीं, तथापि मतलब ठाकुर जी के साथ क्रिसमस मनाना, 15 अगस्त मनाना, 26 जनवरी मनाना, ये सब चीजों के चलते चलते हद तो अब ये हो गई है कि मतलब हम जो मास्क पहनते हैं वो मास्क का हिंडोला करना, मतलब मनुष्य के भगवत सेवांतर्गत परिकल्पना के मानसिक स्तर का पतन कितनी गहराई में जाके हुआ, मतलब कहां से व्यक्ति गिरा है। आप विचार करो कि जिसने भी ये किया, घर के ठाकुर जी, खेल के ठाकुर जी, बिना पुष्टाए हुए ठाकुर जी, अरे कोई भी हो, ठाकुर जी ठाकुर जी, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है। भगवान की जो कृष्णाकृति है, जो भगवान की साकृति है, जो भगवान का चैत्य वपु है, ये जो भी आप स्वीकारो, मतलब हम साकार ब्रह्मवादी तो भगवान की किसी भी रूप को, मतलब यहां तक कि तिलक, कंठाभरण और नेत्र के दर्शन भी हमको हो जाएं तो हम मानने लग जाते हैं कि ये श्रीनाथ जी से मिलती जुलती ये छवि है। ऐसा तो जहां प्रभु की छाप, प्रभु की छवि भी आने लग जाए, वह हमारा भाव अलौकिक हो जाता है। मैं वैष्णव से लॉकडाउन सीरीज से लेके अद्यावधि, और भगवत कृपा से आज भी हम क्योंकि फेसबुक लाइव पे हैं और यूट्यूब पे भी कालांतर में अपलोड होता ही है सब, मैं वैष्णव से हाथ जोड़ के समग्र आस्तिक धार्मिक जनों से और सभ्य जनों से, अगर सभ्यता, शालीनता, स्वमार्गीय निष्ठा,
सेवा में कर्तव्य परायणता और अपने दास धर्म का लवलेश मात्र किंचित बोध भी अगर रहा हो, तो मैं हाथ जोड़ के इस संप्रदाय के गुरु पद से आचार्योचित एक आज्ञात्मक विनती करता हूं कि वो ही सजावट करें जिसका पदों में वर्णन है, कीर्तन में वर्णन है। आप क्या गाओगे ठाकुर जी के आगे अगर आप कुछ भी विचित्र सजावट करोगे? डोंट डेकोरेट, सजाओ। सज्जा है, साज श्रृंगार अपने आप की सज्जा है। और हिंडोला ठाकुर जी की जो लीला है बड़ी विशिष्ट और उत्कृष्ट लीला है। मतलब समस्त लीलाओं में, जैसे रासादी लीलाएं हैं, जैसे दानादि लीलाएं हैं, जैसे प्रभु की फागुन की होरी खेल की लीलाएं हैं, आज अपन को ये सब वर्णन श्रीमद् भागवत जी से लेकर और गर्ग संहिता पर्यंत, कुछ कुछ साम रहस्योपनिषद में, ब्रह्म वैवर्त में, अरे जो अपने यहां सेवा में हो रहा है वो समस्त सेवोपदिष्ट प्रकार शास्त्रीय है। कहीं कोई प्रकार की भी कल्पना नहीं है। और यस्य तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावत् जीवं स्वधर्मत न फलार्थम न भोगार्थम न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये श्रीमदाचार्येण मार्गेण नान्येनापि कदाचन न कल्पित प्रकारेण न दुर्भाव समन्वयात। आचार्य महाप्रभु ने अपने को आज्ञा की है, कल्पित प्रकार से भी अपन सेवा नहीं कर सकते। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, गोपी प्रेम की ध्वजा, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपी जनों ने जो कार्य नहीं किया है उसकी हम भावना भी नहीं कर सकते, वो भावना भी कुभावना। यहां क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। मैं आपको हृदय से जानता हूं, चाहता हूं और मानता हूं कि भगवत कृपा से अपन जो भी लोग यहां एकत्रित हुए, अपन तो बड़ी सज्जनता और साधुता से अपने हाथ पवित्र करके अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं और अपने आप को सनाथ रख रहे हैं ठाकुर जी की सेवा में। लेकिन जिन जिन जगहों से ये सब चीजें वायरल हो रही हैं, जो भी वैष्णव ऐसा कुकृत्य सेवा में कर रहे हैं कि कुछ भी सजावट कर रहे हैं, अरे आपको फूल पत्ती तो मिल नहीं रही है इस समय पर तरीके की। आज भी सर्वत्र लॉकडाउन कोई ना कोई रूप में तो प्रभावित कर ही रहा है अपने यहाँ की सेवा प्रकार को। ऐसे में क्यों ऐसा कुछ विचार करना कि अपन ऐसी सब चीजों से ठाकुर जी क्या इससे अपने को आरोग्य देंगे? आरोग्य नहीं देंगे। ये सब जो महामारी रूपी जो व्यवस्थाएं प्रभु ने की हैं, वो क्यों भगवान ने की हैं? आप एक बात पे विचार करो कि आज ये श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में भी अपन ने कुछ दिन पहले भी ये सब चीज डिस्कस की थी कि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। अभी जो भी कुछ दूषण फैल रहे हैं ये युग धर्मत्वात् हो रहे हैं, ये युग धर्म है। जैसे श्रीमद् आचार्य चरण सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी आप आज्ञा करते हैं, कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति में मति आज्ञा करते हैं। जैसे कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि, अभी मैं तो आपको ये कहूंगा कि कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद भक्तान्नपि हो रहा है, मतलब भक्तों की बुद्धि भी बिगड़ रही है। इस प्रकार के हम क्यों अपने ठाकुर जी में साज सज्जा कर रहे हैं? ऐसा है श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में जो लीलाएं अपने को साक्षात होती हैं, शब्दतः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टा सा निरूप्यते बाह्यभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम। बाह्यभ्यांतर भेद से बहिश्चेत प्रकट स्वात्मा वन्यवत प्रविशेद यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यता। अपन बहुत से कारणों से अंतस्थित भगवान को बाहर पधरा के और फिर अपन लोग भगवत सेवा करते हैं। अंतस्थित रसपुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गतो तदा पूर्णो न भवेद इति वाग निर्गमस्तता। अपन जो स्तुति करते हैं, गोपी गीत आदि जो अपन गा के प्रभु के सामने विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे अपन लोगों की एक एक विज्ञप्ति आप उठा के देखो, कितनी प्रचुर भाव युक्त लीला भावना, भाव भावना, स्वरूप भावना, ठाकुर जी की सेवा भावना, इन सबों के साथ अपने प्रभु श्री गोवर्धनधर निकुंज नायक यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार गोपीजन वल्लभ ब्रजजन सर्वस्व श्रीमद आचार्य चरण के अंतःकरण भूषण श्री प्रभु चरण के लाडीले होके अपने हाथ से सेवा ले रहे हैं। अपन उनकी सेवा में ये सब क्या मतलब अंड बंड कार्य अपन लोग समाविष्ट कर रहे हैं। मैं इस चीज की घोर भर्त्सना करता हूं, आचार्यत्वेन गुरुत्वेन, और मैं इस चीज की निंदा करता हूं। प्लीज वैष्णव जगत से मेरा आग्रह है कि गलत सेवा प्रकारों को न वायरल करें,
ना गलत गलत प्रकार से, पहले तो गलत सेवा ही ना करें। ठाकुर जी किसी के भी ठाकुर जी हों, अंततः गत्वा वो ठाकुर जी श्रीमद आचार्य चरण के हैं, और आचार्य चरण का वंशधर होने के नाते और 252-84 वैष्णवों का भाव वंशधर होने के नाते मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो क्रम 252-84 वैष्णव ने नहीं किया, जो क्रम अपने पूर्वाचार्यों ने नहीं किया, आपको जिनने ठाकुर जी पधराए, उन गुरु घर में यदि मास्क का हिंडोला होता हो और आप करो तो समझ में भी आवे। आपके गुरु कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रणालिका आपको नहीं कह रही है ये बात, क्योंकि मुझे खास आज इस प्लेटफॉर्म से बोलने को कही गई है, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे भी अंतर्वेदना और खेद बहुत हुआ ये दृश्य देख के। मुझे कालांतर में वो फोटो भी देखने को मिला और मुझे बहुत ग्लानि हुई कि मैं ये क्या देख रहा हूं। मतलब ठाकुर जी को इन्फेक्शन न लगे ये भावना है, गोपीजनों को इन्फेक्शन न लगे ये भावना है। क्या मतलब क्या व्यक्ति ने विचार किया, सोचो मास्क का हिंडोला किया होगा। मतलब अगर किसी के घर में बच्चा हो तो क्या वो डाइपर का, नैपी का हिंडोला करेंगे क्या? कि बच्चा को डाइपर पहनाते हैं तो सब डाइपर प्रसादी करा लें, हम नैपी प्रसादी करा लें। ये तो कोई मतलब विचारधारा हुई? बहुत गंदी गंदी सोच है ये। हम सबको इन सब चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। और जैसा जैसा जो वर्णन जिन चीजों का हमको प्राप्त होता हो पदों में, आपको मैं बताना चाहूंगा, अपने यहाँ 8 सखा हैं, अष्ट सखा, और एक एक सखा के यूथ में फिर से 8 कीर्तनियां हैं। ऐसा देखने जाओ तो 8 8 64, 64 कीर्तनियों की वाणी तो ठाकुर जी यूं ही सुनते हैं पूरे वर्ष भर में 360 दिन। तो आपको जो इतने सारे कीर्तनियां मिल रहे हैं, इनने कितने सारे पद लिखे हैं, उसमें भी गोविंद स्वामी जी से लेकर और कितने प्रकार के आचार्य बालकों के रचित कीर्तनों से भी ठाकुर जी आप यहां झूलते हैं हिंडोरा के दिनों में। मैं आप सबों से पुनः एक बार आग्रह करता हूं, गलत सेवा प्रकार। दूसरा, कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि वो डिस्पोजेबल्स में ठाकुर जी को भोग धर देना। देखो दोना पातल की बात और है, पातल दोना बटेरा मिट्टी के बर्तन, ये तो आज भी प्रभु निधियों में भी प्रभु आप उस पर अरोग रहे हैं। ब्रज की भावना है, ग्रामीण पद्धति है, अपने यहाँ की प्राचीन भारतीय सभ्यता है कि अपन लोग पातल में खाएं, दोना में खाएं, बटेरा में खाएं, मट्टी के बासन में, कुंडा में भी ठाकुर जी खाएं। आज अपने यहाँ तो विशिष्ट पूरा कुंभवारा, कुंदन वारम, दक्षिण में जिसको कुंदन वारम कहते हैं, वो पूरा कुंवारा श्रीमद आचार्य चरण ने आके सर्वप्रथम श्री गिरिराज जी को अरोगाया। गिरिराज जी के बाद श्रीनाथ जी का कुंवारा हुआ और उसके बाद कुंवारा के क्रम को, क्योंकि आपने सारस्वत कल्प में प्रभु ने भी श्री गिरिराज जी को कुंवाड़ा अरोगाया वैदिक क्रमत्व में, क्योंकि उसमें जो 5 सामग्री आती हैं वो पांचों 5 सामग्री हविष्यान्न है, शाकल्य है, पुरोडाश है, क्षीरान्न है, ये सब यज्ञ की सामग्री है। तो यज्ञ में आने वाली भोग यज्ञ पुरुष को, परम पुरुष को, पूर्ण पुरुषोत्तम को, क्योंकि श्रीमद आचार्य चरण ने अंगीकार कराई, इसलिए अपने यहाँ कुंदन वारम, कुंवारा, उसका अपभ्रंश ब्रजभाषा में हो गया कुंवारा। वो कुंवारा नहीं है, वो कुंदन वारम, जिसमें मट्टी के बर्तनों में भी विशेष करके ऐसे कुंडा में ही जिसमें भोग आवे उसको कहते हैं। और ये सब यज्ञ पात्र हैं। जब आप लोग कभी आपस्तंभ याग पात्र की व्यवस्था देखोगे तो आप देखोगे कि जब जब यज्ञ में मुख्य भविष्य का समय आता है, मुख्य देवी देवताओं को जब नैवेद्य पायस आदि देने का समय आता है, तो बड़े बड़े कुंडाओं में ही सामग्री सिद्ध करके लाके और यज्ञ में उपयोग की जाती है। तो अपने यहाँ तो ये बहुत गोवर्धन याग, एक बहुत बड़ा याग महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने अपने लीलात्मक याग को डेवलप करके सुव्यवस्थित आपने सेवा प्रकार में बांधा है। तो अपने यहाँ कुंवाड़ा भी जब होता है, अन्नकूट होते हैं, महाभोग होते हैं, तो आग्रह रखा जाता है कि प्रभु को ब्रज की एक फील आवे, प्रभु को अपने यहाँ एक ब्रज की माटी की आपको वो स्मरण हो, इसलिए अपन मट्टी के बर्तनों में भी ठाकुर जी को भोग धरते हैं। महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गुसाई जी, गिरधर जी, सभी आचार्यों के उत्सव पे भी जब श्रीमद आचार्य चरण का भी थाल संता है, तब उसमें भी मट्टी के बर्तनों की प्रधानता रखी जाती है, क्योंकि मट्टी का बर्तन सबसे शुद्ध माना गया है। सबसे शुद्ध वस्तु है मृत्तिका। मृत्तिकत्येव सत्यम वाचारंभणम विकारो नामधेयम, मृत्तिकत्येव सत्यम। वेदांत के पक्ष में भी मृत्तिका को सत्य के साथ जोड़ा गया है, और सत्य हमेशा प्रभु का स्वरूप है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो सत्य स्वरूप परमात्मा में आप देखोगे तो मट्टी के बर्तन
कुंडा कलसा का, और अपने यहाँ तो ठाकुर जी में मथनी, यो देखो तो पूरे 8 महीना ठाकुर जी मथनी का जल आरोपते हैं, और 4 महीना शीतकाल में प्रभु आप हांडा मतलब बर्तन की मथनी में से आप जल आरोपते हैं। तो अपने यहाँ तो मृतिका के बासनों का बड़ा आग्रह है, उसी प्रकार पातल का आग्रह, दोना का आग्रह, और श्रीजी लालन आदि में तो आप देखोगे तो प्रायः पातल भी खासा होके आती है पातल घर से, सूखी पातल का क्रम वहां पे नहीं होता। तो गीली गीली पातल भिजो के खासा करके और फिर पातलों के साथ चौकियों पे ठाकुर जी को भोग आता है। तो यदि हम पत्तों के दोना, पत्तों के पातल, इन सबों का क्रम रखें तो समझ में भी आता है, लेकिन अपन अपन प्लास्टिक के डिस्पोजेबल्स में ठाकुर जी को भोग धरें, वो बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए जो चीज परंपरा से संप्रदाय में नहीं होती, अपन को उनका आग्रह नहीं करना चाहिए। संप्रदाय में सेवा प्रणाली का एक परंपराबद्ध कार्यक्रम है सेवांतर्गत, तो उस कार्यों को, उन सब सेवा के कार्यों को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए मैं वापस एक बार, सॉरी, क्योंकि प्रासंगिक है, मैं इसलिए वापस ये बात कहूंगा कि सजावट करने वाले कृपया इस चीज का ध्यान रखें, मास्क आदि ये सब चीजों के हिंडोले ना करें, और ऐसी कोई भी वस्तु, मतलब यहां तक कि मैंने जैसे पहले भी कहा 15 अगस्त पे तिरंगा आदि, ठाकुर जी को तिरंगा के वस्त्र धराना, नेता की टोपी धराना, अशोक चक्र पहरा देना ठाकुर जी को, ये सब जब बहुत गलत कार्य हैं, मैं इसकी भर्त्सना और निंदा करता हूं। ऐसा है, राष्ट्रभक्ति आप अपने आप में दिखाइए, अपने जीवन में दिखाइए, और आप अपने समाज में राष्ट्रभक्ति को दिखाइए। भगवत सेवा में प्रभु को राष्ट्रभक्ति दिखाने का क्या अर्थ है? तो इसलिए ये सब चीजों को भी बंद किया जाए, और ठाकुर जी को सेंटा क्लॉज बनाना बंद किया जाए। ये सब चीजों का हम कैसे निंदा कर सकते हैं? जो भी व्यक्ति हमको ऐसी कोई भी पोस्ट भेजे, आप उसको तुरंत एक डांट लगाएं, एक गंभीर डांट लगाएं। किसी से कटु भाषण की जरूरत नहीं है, पर सत्यम वद प्रियम वद में सत्यम वद ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सत्यम वद धर्मंचर होगा। आप केवल प्रियम वद करते रहेंगे तो कार्य नहीं होगा, आपको सत्यम वद भी करना पड़ेगा। तो आप एक डांट लगाइए, आप भी पुष्टि मार्ग के ठेकेदार हैं, आप भी पुष्टि मार्ग के दावेदार हैं, आप भी पुष्टि मार्ग का एक अविभाज्य अंग हैं। हर काम कोई गुरु लोगों का ही नहीं है कि गुरु और आचार्य ही हर चीज पे टोक टोक करें। वैष्णव भी एक दूसरे को सही चीज समझा सकते हैं, सही चीज बता सकते हैं, सही समय पे सही चीज को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी सब पोस्ट को डिलीट कर देना चाहिए, आते ही डिलीट कर देना चाहिए। मैं केवल इन विषयों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अपितु जितने भी प्रकार की सांप्रदायिक कंट्रोवर्सीज आपके सामने लाई जाएं, जिनमें आपको ऐसा हो कि आવું બધું થાય છે, अपना मार्ग में आવું બધું થાય છે, आपका भगवत भाव और आपकी पुष्टि मार्गी भक्ति यदि डिस्टर्ब होती हो, कोई भी प्रकार से एजिटेट होती हो, आपको कोई प्रकार का फ्रस्ट्रेशन आता हो, तो ऐसी पोस्ट पढ़ने का क्या लाभ है? इस सब चीजों को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। ऐसी सब चीजों को रिसाइकल बिन में भी रखना नहीं चाहिए। ये सब चीजें अपने को आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अपने मनोमालिन्य को बढ़ाती हैं, और जिसका मन कलुषित हो जाएगा वो प्रभु की सेवा नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधात क्वचित अत्याग्रह प्रवेशेवा पर पीड़ादि संभवे श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं तदा पूजा त्यक्तव्या। माना विक्षेप होता हो, मन ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगता हो, तो आपको उसी समय सब चीज बंद कर देनी चाहिए, सेवा का अनुष्ठान भी त्याग देना चाहिए। वो सेवा रही कहां गई, फिर तो वो पूजा हो गई। तो इसलिए आचार्य चरण ने भी वहां यही शब्द प्रयोग किया है, तदा पूजा त्यक्तव्या। तो मैं भी आप सबको यही कहना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को डांटना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों की पोस्ट को वायरल होने से बचाना बहुत जरूरी है। हम कोई सनसनीखेज प्रोग्राम लेके नहीं बैठे हुए हैं कि हमारे पास कोई आई तो हम उसको बहुत गॉसिप माने या मसाला माने। ये सब कुछ के लिए अपने पास समय नहीं। अपना क्षण भंगुर देह प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, और भगवत सेवा और भगवत प्राप्ति के जो अपने अंतराय हैं वो अपने ही कुकर्मों से और बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने को जितना हो सके इन सब चीजों में सावचेत, सावधान और सजग रहना चाहिए। हम क्या चीज पोस्ट कर रहे हैं? मैं तो वैष्णव से आग्रह करता हूं, अकारण अपने ठाकुर जी के चित्र मीडिया में दो ही मत दो। कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप कैसी सेवा कर रहे हो वो आपके मित्र देखें, वो आपके स्वीय जन देखें, परिजन देखें। हमारे यहां भी तो गोपीनाथ जी ने क्या आज्ञा की है,
अलंकुर्वीत सब प्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत, या तो वो भक्त होना चाहिए या स्वीय होना चाहिए। ये दो नहीं है तो उसको फिर वो भगवत सेवा के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत सेवा प्रदर्शन का विषय ही नहीं है, भगवत सेवा प्रकाशन का विषय है। प्रकाश होना चाहिए अपनी सेवा का कि नहीं, इसकी सेवा में बड़ी तत्परता है, इसकी सेवा में इसके गांभीर्य है, इसकी सेवा में दृढ़ता है, ये सेवा में नित्य है। तो नितेशाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, प्रभु भी उन लोगों का योगक्षेम वहन करते हैं जो नित्य अभियुक्त हैं। तो अपनी अभियुक्ति जो है वो नित्याभियुक्ति श्रीमद आचार्य चरण ने भगवत सेवा में की है। मैं वैष्णवों को बारंबार कहता हूं, देयर इज नो हॉलीडे टू सेवा, देयर इज नो वैकेशन टू सेवा, देयर इज नो वन डे गैप टू सेवा। तो भगवत कृपा से सेवा का संबंध अपना वैसा ही है जैसे अपने दैनंदिन देह का रक्षण जीव करता है, पोषण करता है, उसकी साज सज्जा करता है, तो जिससे अपन अपने आप का ध्यान रखते हैं। तो यथा देहे तथा देवे और देवम भूत्वा देवम यजेत, ये दोनों चीजों का अपने को स्मरण रखना चाहिए, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं अभी अपना उपदेश यहाँ पे अल्प विराम रखता हूं, उपदेश के क्रम को, और वार्ता जी के क्रम को मैं उठाता हूं। मैं उन वैष्णवों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कल मेरा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि मुझे इस समय एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हमारी इस जूम अंतर्गत सत्संग सत्र के इस जूम मीटिंग के माध्यम से मुझे सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सामाजिक वैष्णव सृष्टि को संबोधन करने का, सर्व सामाजिक वैष्णव सृष्टि को संबोधन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए मैंने ये कुछ मिनट आपके वार्ता जी के सत्संग में से ले ली, और हमारी सेवा में कोई भी प्रकार से अंड बंड परिकल्पनाओं का बहिष्कार करें, त्याग दें, बराबर। तो इसलिए हम पुनश्च एक बार जुड़ते हैं हमारी वार्ता जी के साथ। और मैं समझता हूं कि आप सब वैष्णवों ने मेरी इन बातों को जवाबदारी पूर्वक सुना होगा, समझा होगा, और जवाबदारी पूर्वक आप इन चीजों पे एक्ट भी करोगे। आप इन सब चीजों के, ये भी जो भी नोटोरियस एलिमेंट्स, ये मैं तो इनको एंटी सोशल एलिमेंट्स कहूंगा, ये एंटी सोशियो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं कि जो इस ढंग की चीजों का प्रचार करके और अपना भगवत सेवा संबंधी अहोभाव, ठाकुर जी में जो अहोभाव होना चाहिए वो अपना कम कर रहे हैं। ठाकुर जी को लौकिक में मत घसीटो, ठाकुर जी के लिए लौकिक से बाहर आके अपने जीवन को अलौकिक बनाने का प्रयास करो। ये जो भी तुम कर रहे हो ये सब लौकिक कार्य हो रहे हैं, ठाकुर जी लौकिक में आ जा रहे हैं। ठाकुर जी को लौकिक में लाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एव ही फलम स यथावीर भवे भुवि, वो तो तुम्हारे लिए भूमि पे पधार गए हैं, वही बहुत है। अवतार काल में भी पधार गए और अनवतार काल में अर्चा विग्रह के रूप में अर्चावतार लेके या एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादे प्रादुर्बभूव इत्यादि वाक्यों से हम जानते हैं कि ठाकुर जी बहुत कृपा करके अपने घर पे विराज रहे। मैं तो वैष्णवों को बार बार संबोधन करता हूं, मैंने ऐसा श्रवण किया है कि इस समय श्रीनाथ जी ने मानवावाड़ा, श्रीनाथ जी ने जानवावाड़ा કેટલા છેટલા તો નહીં ખબર, પણ હા શ્રીનાથ जी ने मानवावाड़ा 2 કરોડથી વધારે સેવક વૈષ્ણવ છે, પણ એ 2 કરોડમાંથી કેટલા ઘરે સેવા બિરાજે છે, આનો જો આપણે મૂલ્યાંકન કરીએ તો આ સમ ડેસિમલ્સમાં જવાબ આવશે। तो એટલે આવી બધી सर्वे पर न करવું જોઈએ, બહુ शर्मनाक सिचुएशन થઈ जाए। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, बहुत कृपा है महाप्रभु जी की कि अपन सबके माथे सेवा विराज रही है। सेवा को बहुत सावधानी से और सजगता से लें, सेवा के स्वरूप को गौण न करें, ऐसी लौकिक कुचेष्टाएं न करें। ठाकुर जी को आप मास्क का हिंडोला न करें, आप सैनिटाइजर का भगवत सेवा में प्रयोग न करें, आप ये सब चीजों का डापण, हमारे गुजराती में जैसा शब्द है डापण, ये सब डापण सेवा में न करें, ये अनधिकार चेष्टा और उद्दंडता कहलाएगी। बस इसी के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय, सदा जय। हमारी वार्ता क्रमांक 56, श्री जी को गिरिराज पधारवो तथा श्री गुसाई जी से मिलवो। अब कल तक की हमारी जो वार्ता चली वो श्री जी किस प्रकार आप सतघरा पधारे, पाठोत्सव किए, वहां पे नरसिंह चतुर्दशी पर्यंत आप वहां विराजे और पुनश्च नरसिंह चतुर्दशी को आप श्री जी पर्वत पे पधार गए। क्या समाचार सब श्री गुसाई जी सुन के आप घर पधारे, तब श्री गुसाई जी को पधारे जान के श्री जी गिरधर जी से आज्ञा किए, जो श्री गुसाई जी मोकू गिरिराज पे नहीं देखेंगे तो बड़ो खेद करेंगे, ताते मोकू आज को आज श्री गिरिराज ले चलो। तब श्री गोपी वल्लभ आरोग्य श्री जी रथ में सवार भय
और श्री गिरधर जी सो यह आज्ञा किए, तुम रथ वेग हाको, आज राजभोग और सैन भोग दोनों इकट्ठे श्री गिरिराज जी में अरुगुंगो। ऐसे 4 घड़ी दिन पाछलो रहे, तब गिरिराज पधारे। दंडोती शिला पे रथ पेसु उतरी के और श्री गिरिराज जी के गिरधर जी के कंधा पे चढ़ी के निज मंदिर में पधारे। तहां कूदी के चरण चौकी पे जाए विराजे। यह लीला अत्यंत अलौकिक है, तर्का गोचर है। तादिन नृसिंह चतुर्दशी हती, सौ उत्सव सब श्री गिरिराज पे पधारी के कीनो, राजभोग और सैन भोग इकट्ठे कीनो। तासो नरसिंह चतुर्दशी के दिना सैन भोग और राजभोग भेलो ही आवे है। दूसरे दिना पूर्णमासी हती, तादिन श्री गुसाई जी गुजरात ते पाछे पधारे। श्री गिरिराज पधारे, जब यह सब वृत्तांत सुने तब आज्ञा किए श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री गिरिराज ऊपर पाठ बैठाए हैं, तासो हमको कृपा करी के श्री गिरिराज ऊपर ही दर्शन देते हैं, और यही हमारी अभिलाषा है। श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के कपोल स्पर्श करी पूछे, बाबा श्री मथुरा कौन कारण सो आप पधारे? तब श्रीनाथ जी आज्ञा किए, सब बहु बेटी को देखवे गयो हतो, ऐसे परस्पर आज्ञा करी मिली के बड़े आनंदित भये। श्री जी के कवाई को टूक दार में उर्जी रहो। एक दिना श्रीनाथ जी श्री गोविंद स्वामी के संग शाम ढाक ऊपर खेलत हते, ता समय मंदिर में शंखनाद भये। तब श्री जी उतावले पधारे, सो कवाई को टूक दार में उर्ज रहो। तब श्री गुसाई जी भोग समय दर्शन करी के खेद करे, जो न जानिए यह का कारण है। ताई समय गोविंद स्वामी वहां सो आय के यह कवाई को टूक श्री गुसाई जी को दीनो और कही, तुम्हारो लड़का बहुत चपल है। तब वह टूक लेके श्री गुसाई जी वह कवाई में लगाई दिए और रामदास को आज्ञा करी, जो शंखनाद भये पीछे थोड़ी सी वेर रही के जब श्रीजी मंदिर में पधारे तब टेरा खोलियो करो। तासु ये प्रसंग के बाद अद्यावधि हमारे सब श्री वल्लभ कुल के घर में शंखनाद होने के बाद, घंटानाद होने के बाद 2 मिनट 3 मिनट रुक के अपने घर विराजमान समस्त प्रभु की जयकार करके और फिर श्री मंदिर के किवाड़ खोल के अंदर प्रवेश किया जाता है। अद्यावधि कहीं पुनः अपने अपने ठाकुर जी को और अपने घर विराजमान श्री जी को पुनः कहीं शंखनाद श्रवण करके बेग बेग भाग के परिश्रम करके न पधारना पड़े, उस कारण से अद्यावधि हमारे यहाँ ये क्रम श्री गुसाई जी की आज्ञा और कानी से मेंटेन किया गया है। वार्ता प्रसंग 252 वैष्णव की वार्ता में श्री गोविंद स्वामी जी की वार्ता है। यह प्रसंग को सविस्तार जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ श्रीमद आचार्य चरण के सेवकन में से जो अष्टछाप हैं उनके 4 में से अति प्रिय सखा आप कुंभना हैं, कुंभन दास, और वही प्रकार से श्री गुसाई जी के सेवकन में सर्वाधिक प्रिय जो खेल के सेवक सखा हैं वो गोविंद स्वामी आपके ऐसे ही कुंभन दास जीवत प्रिय हैं। सो गोविंद दास गोविंद स्वामी जिनको हम कहते हैं उनकी वार्ता प्रसंग 9 बहुरी शीत काल में। देखो एक बहुत गजब की बात है, कवाए नाम का जो वाघा होता है ना वो आप शीतकाल में धारण करते हैं, तो कवाए ऊर्जा कवाए फटा, इससे सिद्ध होता है कि ये वार्ता अपने आप में ही शीतकाल संबंधी है। बहुरी शीतकाल में श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधारे रहते हैं। तब एक समय श्री गोवर्धन नाथ जी और गोविंद दास पूछरी की ओर शाम ढाक है, तहां ढाक के नीचे श्रीनाथ जी और ग्वाल बाल सब मिल के खेलत थे। सो कबहू और ढाक पर चढ़ी के मुरली बजाओते, सब ग्वाल बालकन को बुलाओते। तहां शाम ढाक पे थोड़ी सी दूर एक चौतरा है, तहां गोविंद दास बैठे बैठे कीर्तन करत हते। सो श्री ठाकुर जी शाम ढाक के ऊपर बैठे हते, गाय सब आसपास गदेला घास चरती हती वन में। ता समय श्री गुसाई जी स्नान करी के उत्थापन करवे को ऊपर पधारे। तब श्रीनाथ जी ने गोविंद दास से कही, जो मैंने तो अब अपने मंदिर में जात हूं, कहा उत्थापन को समय भयो है। श्री गुसाई जी मंदिर में मुंह को न देखेंगे तो मोसो कहा कहेंगे, जो तुम कहां गए हैं? ताते मैं तो जात हूं। ऐसे गोविंद दास को कही कि श्रीनाथ जी वह ढाक पेते उतावले ही कूदे, सो कवाई को दामन तहां ढाक में उर्जो, सो दामन को टूक तहां ही फटके रही गयो। वो डाल के ऊपर ही वो कवाई का एक छोटा सा चीर
हटके वहीं रह गया। सो श्रीनाथ जी ने जानी, सो गोविंद दास ने दूर से देखो कि श्रीनाथ जी को कवाए दावन फटी के उड़जी रहे है। पाछे श्रीनाथ जी तो जाए के अपने मंदिर में सिंहासन पर विराजे, और श्री गुसाई जी ने जाए के श्रीनाथ जी के मंदिर के किवाड़ खोले, उत्थापन किए। सो जब झारी भरन लागे ता समय श्री गुसाई जी देखे तो श्रीनाथ जी को दामन फटी रहे है। दामन मतलब वक्षस्थल के भाग का, सन्मुख का भाग, दामन फटी रहे है। तब श्री गुसाई जी झारी भरी के उत्थापन भोग धरी के बाहर आए। तब रूपा पोरिया को बुलाए के श्री गुसाई जी ने पूछी, जो रूपा यहां को आयो तो नहीं? तब रूपा पोरिया ने कही, जो महाराज यहां तो कोई आयो नहीं। तब गुसाई जी आप चुप करी रहे। पाछे श्रीनाथ जी के उत्थापन भोग सराय के श्री गुसाई जी गिरिराज जी ते नीचे उतरे, सो अपनी बैठक में आए और भीतरियान को आज्ञा दीनी, जो तुम आरती करियो और सब सेवा ते पहुंचियो, तुम मेरो पेंडो मत देखियो। इतनो कही के आप तो नीचे आए अपनी बैठक में विराजे। तब सब वैष्णव दर्शन को आए, सो आप काहू सो बोले नहीं। इतने में ही गोविंद दास आए। तब गोविंद दास ने गुसाई जी से कही, जो महाराज आप अनमने क्यों बैठे हो? तब श्री गुसाई जी ने कही, जो कछु नहीं। तब गोविंद दास ने कही, जो महाराज कछु तो मन में भ्रम है, ताते यह बात तो कही चाहिए। तब गुसाई जी ने गोविंद दास से कही, जो श्रीनाथ जी को कवाए तो दामन फट्यो है, जो न जानिए कौन अपराध पड़ो है। तब गोविंद दास हंसी के कहो, जो महाराज यह बात के लिए तो राज भले ही अनमने हो, तो क्यों? जो तुम कहा लड़का को स्वभाव जानत नहीं हो, तुम्हारो लड़का ढाक के ऊपर बैठे हो, तो तुम जब नहाए के गिरिराज ऊपर पधारे तब लड़का वह ढाक ऊपर से कूदो, तो वह ढाक में दामन को टूक फटी के उरज रहे हो। जो महाराज आप पधारो तो मैं दिखाऊं। तो तब तो श्री गुसाई जी गोविंदास की बाह पकड़ी के पूछड़ी की ओर चले, पर काहू सेवक को संग न लीने। सो जब ढाक के नीचे आए तब गुसाई जी देखे तो वह कवाए की लीर लटकत है। तब श्री गुसाई जी ने अपने हस्तसों उतारी लीनी, ता पाछे आप वहां पे अप्सरा कुंड पर आए। सो स्नान करी के अपरसी गिरिराज ऊपर पधारे। तब वह लीर श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की कवाई के ऊपर धरी के देखे तो वह कवाई साजी हो गई। तब गुसाई जी गोविंदास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। पाछे गुसाई जी श्रीनाथ जी की सामे देख के मुस्काए, तब श्रीनाथ जी भी मुस्काए। ता पाछे गुसाई जी सेन आरती करी के सेवा ते पहुंची के आप नीचे पधारे, सो अपनी बैठक में विराजे। तब और वैष्णव हूं गुसाई जी के पास आए बैठे। तब गोविंदास गुसाई जी के पास आए। तब गुसाई जी ने उन वैष्णव से कही, जो अब कछु तुम्हारे मन में रहे है। तब सब वैष्णव चुप करी रहे। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो अब कछु उपाय करिए, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रम न करना पड़े। तब श्री गुसाई जी आप ही मन में विचारी के भीतर सो कही और सब सेवकन को आज्ञा दीनी, जो आज पाछे शंखनाद 3 बार करी के ता पाछे क्षण एक रही के श्रीनाथ जी के मंदिर के किवाड़ खोलने। यह सुनत ही गोविंद दास बहुत ही प्रसन्न भय। सो गोविंद दास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय। यह प्रकार से अपने श्रीनाथ जी के प्रागट्य वार्ता के चरित्र के प्रत्येक चरित्र अपन को 252-84 वैष्णव की वार्ता में मिलत हैं। और अपने यहाँ के प्राचीन इतिहास में, बैठक चरित्रन में और वचनामृत ग्रंथन में जहां जहां श्री हरिराय जी को ये वार्ता के अनुरूप क्रम प्राप्त होते गए, सो आप श्री हरिराय जी ने संकलन किए हैं। कल अपनी जो माला तिलक के रक्षण की एक सांकेतिक बात भई, श्री गोकुलनाथ जी ने जो माला तिलक को संरक्षण कियो, वाको भी मैं एक छोटा सा खुलासा करना चाहूं यहाँ के वैष्णव के मुझको फोन आए कि जो आपने आज्ञा करी कि जहांगीर से मिलवे आप काश्मीर पधारे, पर काश्मीर जहांगीर न मिलो, तो आपने शिमला आए के और फिर वहां पे माला तिलक के रक्षण की सब दलील राजा पातशाह के आगे दीनी और आप वहां से माला तिलक को क्रम जीती के विजय करी के आप ब्रज पधारे। तो वामे कश्मीर में ही ये भयो, शिमला में नहीं भयो, ऐसा प्रश्न आयो। तो वाको समाधान ऐसो है कि जा समय पे राजा महाराजा परदेश करते, राजा महाराजा ये बादशाह पातशाह लोग भी जब परदेश प्रवास करते तो इनके संग इनकी कचहरी चलती।
सो कचहरी को जो फरमान है आज की तारीख में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। वहां 500 साल पहले, 400 साल पहले थोड़ी कोई हिमाचल प्रदेश और पंजाब और शिमला और ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर ये सब कोई अलग रहते। इनके जो फरमान भयो है वो फरमान शिमला कचहरी सु निकलो है। तो शिमला की कचहरी को ठप्पा लगे भयो है, जहां फरमान को लेके आए कि आपने सनातन धर्म को संरक्षण कियो, और जहां समय आप माला तिलक को रक्षण करी के श्री गोकुलनाथ जी पधारे, वह समय पे चतुसंप्रदाय के आचार्य ने आपकी पालकी उठाई। रामानुज, मध्व, निम्बार्क, गौड़िया, वाल्लभीय, शांकर आदि सभी लोगों ने, क्योंकि शांकर भी जो है वो षणमत स्थापक आचार्य हैं, वो भी वैष्णव, शाक्त, शैव ये सब क्रम माने हैं। तो चिद्रूप ने जो बवंडर कियो वह समय, वह बवंडर को जब आप निराकरण करके बादशाह के दरबार में, माला तिलक के पूरे प्रसंग में ये चीज समझ में लायक है कि मुगल बादशाह को कोई मतलब नहीं है तुम तिलक लगाओ कि टैटू लगाओ। बादशाह को कोई लेन देन नहीं है कि त्रिपुंड करो कि ऊर्ध्वपुंड करो। एक पंडित ने जाके सिद्ध कियो कि सनातन धर्म में केवल रुद्राक्ष धारण करनो और त्रिपुंड लगानो ही धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं, और सब उपधर्म है। तो वह चीज के लिए बादशाह ने एक ऑर्डर कर दिया कि सबको आज से त्रिपुंड ही लगानो और रुद्राक्ष ही पहनो। लेकिन कोई ने यहाँ को वाद ही नहीं किया वहां के सामने जाए के कि नहीं ये बात गलत है। और यहाँ को जो परिश्रम प्रभु चरण श्री गोकुलनाथ जी ने लियो, उनने आपने गोकुलेश ने पधार के पहले कश्मीर में वासु वार्ता करी, वहां के साथ शिकार पे पधारे। तो शिकार में देखे कि राजा को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, तो सही समय देख के वासु बात करी। फिर वहां से राजा ने कही कि या समय मेरी जो कोर्ट, मेरे जो दरबार लगे हैं वो शिमला प्रांत में लगे हैं, तो तुम शिमला से ये फरमान लेकर और ब्रज जाओ। तो श्री गोकुलनाथ जी आप वहां पे शिमला पधारे और शिमला की कचहरी से माला तिलक के विजित करवे को फरमान लेके और फिर आप पधारे हैं। सो सविस्तार अपन अपने हस्ताक्षरन में भी MS MMS जाकू के उन हस्ताक्षरन में भी ये चीज को देख सकें कि शिमला कचहरी सुही फरमान को इशू दोनों वो हमें बताया गया है। मैं प्रासंगिक है ऐसे बात कर रहा हूं। अभी श्री गोकुलनाथ जी के बहुत प्रसंग आज आएंगे आज अपने प्रसंग में। तो श्री जी के कवाई को टूक दाढ़ी में उरज के या प्रकार रहे हो। फिर श्री जी छोटे वागा को छोटो स्वरूप करी धारण किए। एक समय श्री गुसाई जी श्याम वाघा करवाए, सो वा मेल को वस्त्र थोड़ो भयो, तासो वागा कछु छोटो भयो। तब श्री गुसाई जी श्री जी को वागा पहराए, तो वाही वागा के अनुसार छोटो स्वरूप धरी के अंगीकार किए। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय। ता समय श्री गिरधर जी और श्री गोकुलनाथ जी के आगे एक श्लोक ता समय की लीला को प्रसन्न हो के आप श्री गुसाई जी आज्ञा किए। श्याम कंचुक निदर्शनेन मन मानसेप्य अनुतरेपि महान सह, गोकुलैक जन जीवन मूर्तिर्मास्यति स्वकृपयैव दयालु। कि आप गिरधर जी और श्री गोकुलनाथ जी को गुसाई जी आज्ञा किए कि श्याम कंचुक निदर्शनेन, ये मेरे द्वारा बनाए गए जो श्याम वाघा है या श्याम वाघा को देख के मन मान से प्यणु करे भी महान सा, मेरा बहुत मनोरथ हतो कि प्रभु यही वाले वस्त्र मेरे हाथ से अंगीकार करें। तो ये छोटे होते हुए भी गोकुलैक जन जीवन, ये पूरे गोकुल के जन जीवन को पोषण देने वाले ने मूर्तिर्मास्यति स्वकृपयैव दयालु, जो साक्षात मूर्तिमंता पूरे गोकुल को जीवन मेरे सामने विराज रहे हो है, वाने कैसी देखो कृपालुता दयालुता प्रकट करी कि आप भी मेरे लिए छोटे हो गए। और छोटे वैसे ही हो गए कि जैसे आप श्री यशोदा जी को परिश्रमित देख के और आपने वह रस्सी के टूक को बढ़ाई के और फिर बाद में वो जो द्वयंगुल दाम छोटी पड़ रही थी वह दाम को बढ़ाई के आपने जैसे स्वयं बंधन स्वीकार कियो कृष्णावतार में सारस्वत कल्प में, वैसे ही छोटो वाघा होवे पर भी श्रीनाथ जी भी आप छोटे और हो गए। और पर आपने श्री गुसाई जी को मनोरथ पूरो यो ही। तो श्याम कंचुक निदर्शनेन मन मानसे प्यणुतरे भी महान सा, भाई मनोरथ तो महान है ना, वस्त्र छोटो भयो तो का भयो। तो गोकुलैक जन जीवन मूर्तिर्मास्यति, ये तो साक्षात मूर्तिमंत समस्त गोकुलवासीन के ब्रजवासीन के जन जीवन है। इनने पुनः एक बार वैसी ही अपनी कृपालुता और दयालुता कृपा करके प्रकट करी और मेरे यहाँ छोटे वाघा को भी छोटे हुए के श्री जी ने अंगीकार कियो।
एक दिना श्रीजी ग्वालिया की बेटी रूप मंजरी हती, ताके संग चौपड़ खेलवे पधारे। 4 प्रहर रात्रि चौपड़ खेले और बीन सुने, वह बीन आछी बजावत हती। 4 प्रहर रात्रि वहीं बिराजे, नंददास जी को वाको संग हतो। गुणगान आछो करत हती, ताके लिए नंददास जी ने रूप मंजरी ग्रंथ कियो, तामे चौपाई धरी है। रूप मंजरी त्रिया को हियो, तो गिरधर आपनो आलय कियो। पाछे प्रातः काल निज मंदिर में पधारे, तब मंगला के समय श्री जी के नेत्र कमल आरक्त देख के तब गुसाई जी ने पूछो, बाबा आज रात्रि कहां जागरण भयो। तब श्रीनाथ जी सब वृत्तांत कहे कि रूप मंजरी सो चौपड़ खेलवे गयो हतो। तब श्री गुसाई जी मन में किए, ये लौकिक शरीर के लिए इतनो दूर परिश्रम न करिए, तब ब्रज भक्तन के संग सुखैन चौपड़ खेलो। ताही दिन सु मंदिर में चौपड़ मंडनी शुरू भई। ठाकुर जी में जो चौपड़ आवत है, सो चौपड़ क्यों आवत है कि प्रभु एक तो परिश्रम लेके चौपड़ खेलवे जाते। तो चौपड़ क्या है? चौपड़ को हिंदी में क्या पचीसिया, आज के इंग्लिश की भाषा में क्या लूडो। लूडो जो ठाकुर जी में चौपड़, 4 तरफ पट्टा वाली जो चौपड़ 3 पासा के साथ 16 में गोटी आवे उनके साथ जो सजे, वो ये याद नसु श्री गुसाई जी की आज्ञा सु के इतना परिश्रम ठाकुर जी को पड़े कि या के खेल को आकर्षण में प्रभु आप वहां तक पधारे। तो आपने या प्रकार से चौपड़ की आज्ञा करी। अब अकबर पातशाह की बेगम बीबी ताज बीबी, एक अली खां पठान की बेटी बीबी ताज, जाकी धमार निरखत आवत ताज के प्रभु गावत होरी गीत। बाजन लागे हेरी बहोरी डप, बाजन लागे हेरी। सो अकबर पातशाह की बेगम हती और श्री गुसाई जी की सेवक हती। तासो श्रीनाथ जी आगरे में शतरंज खेलते। सो श्री गुसाई जी जान पाए, तब मन में किए, ता दिन से शतरंज हु श्री गुसाई जी की आज्ञा पे मंदिर में बिछन लागी। और एक दिना देशाधिपति ने गिरिराज जी की तरेटी में डेरा किए। तब वाकी बेगम ताज श्री जी के दर्शन को आई। वाकु श्रीनाथ जी साक्षात दर्शन दिए और सेन दीने। तब वाकी अत्यंत आरती बढ़ी। सो श्रीनाथ जी सो मिलवे को दौड़ी। सेन दीने मतलब साक्षात्कार भी कराए, दर्शन भी दिए और फिर बाद में छुप भी गए। तो क्योंकि आप छुप गए तो वाकी आरती और बढ़ी, तो अत्यंत आरती बढ़ी। सो श्रीनाथ जी को मिलवे को दौड़ी और ऐसे बोली, मैं श्रीनाथ जी से मिलूंगी। तब वृंदावन दास जवेरी हते, तिनकी बेटी ताज के संग शतरंज खेलती। सो राय वृंदावन दास की बेटी ने थाम राखी और बाह पकड़ के नीचे ले आई। तब तरेटी में आई के वाकी लौकिक देह छूट गई और अलौकिक देह सो श्री जी की लीला में प्राप्त भई। तब सबन को भय भयो, न जानिए बादशाह अब क्या कहेंगे। परंतु श्रीनाथ जी के प्रताप सु वाने कछु न कहो, पर सुन के यह कही, जहां की वस्तु तहां पहुंची। ऐसे कही के बादशाह भी दिल्ली चलो गयो। ऐसे ही कृष्णदास अधिकारी ने वैश्या को मिलाई और चरित्र तो शेष महानाग गणना करे तो हूं पार ना पावे। तो ये प्रकार सु ताज बीबी भगवान श्री कृष्ण की लीला को प्राप्त भई। श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीअंग में ही वो साक्षात सदे लीन भई। और बादशाह ने भी यह बात को स्वीकारी कि हाँ भाई, जहां की वस्तु होती वहां गई। सदैवी जीव हती तो भगवत को धाम को प्राप्त भई। श्रीनाथ जी अटारी बढ़ाए ढावे की आज्ञा की ने। और बिलछू कुंड के सामने एक बारी श्री आचार्य जी महाप्रभु ने रखवाई हती। तामे ते श्री आचार्य जी महाप्रभु ग्वाल मंडली को देखते। सो एक दिना श्री गोकुलनाथ जी आप श्रृंगार करत हते। तब बारी में ते धूप आई। ग्रीष्म ऋतु हती, सो धूप असहली लगी, मतलब असहनीय धूप लगी। तब वाके आड़े एक अटारी करवाई। सो बनवाई के श्री गोकुलनाथ जी तो गोकुल को पधारे। तब श्री जी ने मोहना भंगी सो आज्ञा करी, जो तू श्री गोकुलनाथ जी सु कहियो, यह अटारी ढवाई डारो, मोकू बिलछू नहीं दिखे है। यह सुनी के वो भाजो। सो अडीक के यहाँ आई के श्री गोकुलनाथ जी सो कहो, महाराज छोटे मंडे बड़ी बात कहूं हूं, श्रीनाथ जी आज्ञा किए हैं, जो ये अटारी ढवाई डारो, मोकू बिलछू नहीं दिखे है। बिलछू कुंड के दर्शन
नहीं हुए। तब श्री गोकुलनाथ जी पूछे, श्रीनाथ जी मेरो नाम जानत हैं? गदगद कंठ होए के दो चार बेर वाके मोंडे सो कहवाई, और कहीं श्री जी कैसे आज्ञा किए, वहां ही सो आप पीछे पधारे, श्री जी द्वार पधारे, श्रीनाथ जी को सामग्री अरोगाए को क्षमा करवाए और अटारी ढवाई डारी, तब श्रीनाथ जी आप बहुत प्रसन्न थे। तो श्री गोकुलनाथ जी ने तो धूप आहुति हती, यासु आपने वहां पे एक अटारी बनवा दी, परंतु श्रीनाथ जी को नहीं सुहाई। श्रीनाथ जी ने कही कि भाई आचार्य चरण यहीं विराज के और बिरछू पे खेलते, ग्वाल मंडली को देखते, मेरे सब सखान को देखते, तो मैं बिरछू कुंड पे खेलते, मेरे ग्वाल बाल सब सेवक सखान को देखूं, ये अटारी आई गई तो अब मैं कैसे वह चीज को देखूं। तो श्रीनाथ जी के मनोरंजन में जो भंग पड़ो अटारी के बनवेसु, वहां को ढवाए हुए के लिए आपने मोहना भंगीसु आज्ञा करी। आज तो कोई आंबेडकर स्मृति के प्रभाव से कोई को मोहना भंगी भी नहीं कह सको, मोहना हरिजन यूं कहना पड़े, तो क्या कहते, तो लीला को जीव तो कहना ही पड़ेगा मोहना भंगी सु केवल या प्रकार सु। तो वाने जाए कि कही आप देखो श्री गोकुलनाथ जी को कितना आनंद आयो। श्री गोकुलनाथ जी पूछे, श्रीनाथ जी मेरो नाम जानत है? श्रीनाथ जी मुझको जानत है? बताओ, वापिस बताओ कैसे कही कि जाके गोकुलनाथ जी से कहो ऐसे मेरो नाम लियो। तो बहुत कितना आश्चर्य आप देखो कि पूर्वाचार्य को भी कितना आनंद आवे जब श्री जी उनको नाम लेके उनसे बात करें। तो कल्याण ज्योतिषी की कथा तथा गिरधर जी को मथुरेश जी के स्वरूप में लीन हो वो एक श्री गिरधर जी को से, अब गुसाई जी के बाद अब श्री गिरधर जी की कथाएं प्रारंभ हो रही हैं। अब मतलब आचार्य चरण, गोपीनाथ जी, पुरुषोत्तम जी, श्री गुसाई जी और अब श्री गिरधर जी में किस प्रकार से सेवा प्रकार रहा, तो श्री गिरधर जी के माथे कैसे प्रभु विराजे, वो सब प्रकार शुरू हो रहा है। तो श्रीनाथ जी कैसे परंपरागत टिकेतन के माथे आप विराजे और वल्लभकुल में प्रधान गादी पे बड़े बेटा के वंश सो कैसे आपने सेवा ली, वाको सब प्रकार यहां वर्णन करे हैं। सो एक गिरधर जी को सेवक कल्याण ज्योतिषी वैष्णव हतो, कीर्तन श्री जी के आगे गाओ तो। सो एक दिन श्री गिरधर जी श्रीनाथ जी को बीड़ी अरोगावते और कल्याण ज्योतिषी यह कीर्तन कर तो, मेरे तो कान हेरी प्राण सखी आन ध्यान नाहिन मेरे, दुख के हरण सुख के करण इत्यादि यह कीर्तन गावत चित्त में यह विचार करो, जो श्री गुसाई जी के अष्टछाप के वैष्णव कीर्तन करते, तब श्री जी हंसते, अब हमसे बोले नहीं है, इतना मन में संदेह कीनो, यह मन की बात श्री जी अंतर्जामी जान के बीड़ी अरोकते अरोकते हंसी हंसी के गिरधर जी से आज्ञा किए, यह वैष्णव कीर्तन आछो करत है, यह मुक्ति स्थान को दर्शन कल्याण ज्योतिषी को भयो। ये तो ऐसा स्थान को दर्शन भयो कि जैसे यही समय वाकु मुक्ति की प्राप्ति हो गई हो, वाकु मुक्त मोक्ष मिल गए हो समस्त सांसारिक बंधन से। वो अभी तो मन में विचार कर ही रहे हो तो कि अष्टछाप के कीर्तन सुनते तब तो श्री जी बोलते हंसते वार्ता करते, पर अब या युग में हमारे कीर्तन सुन के तो श्री जी कुछ बोल नहीं रहे, और कैसे श्री जी अंतर्यामी है देखो, तुरंत जान गए और जान के तुरंत गिरधर जी से हंस के कही कि यह कीर्तन बहुत अच्छे करत है। तो कल्याण ज्योतिषी के कीर्तन आपने सुने, सो मुक्ति को स्थान दर्शन कल्याण ज्योतिषी को भयो, तब श्री गिरधर जी आज्ञा किए, यह घटा किन पे बरसी, पाछे कारण जान के श्री गोकुलनाथ जी से आज्ञा किए, श्रीनाथ जी सदा एक रस विराजत हैं, आदि मध्य और अवसान, सो श्री पुष्टि गुसाई जी के आगे शुद्ध पुष्टि सृष्टि हती, ताते सबंते संभाषण करते बोलते और खेलते हते। अब मिश्रित पुष्टि सृष्टि है, ताते सबन की सेवा अंगीकार तो करे हैं, परंतु संभाषण शुद्ध पुष्टि सृष्टि सु ही करत हैं। तो आज प्रभु अपन लोगन के घर सुपुष्ट हो के विराजत हैं, तो भी श्री ठाकुर जी अपन सौ प्रत्यक्ष में बात क्यों नहीं करत हैं, क्योंकि ठाकुर जी शुद्ध पुष्टि सृष्टि सु ही बात करत हैं, मिश्र पुष्टि सु वार्ता नहीं करत। ऐसे आज्ञा करत श्री गिरधर जी मथुरेश जी के मुखारविंद में लीन रह गए। सो कैसे कि जब माला को प्रसंग भयो हतो, तब श्री गोकुलनाथ जी तो धर्म की रक्षा कीने और गिरधर जी मथुरेश जी को श्रृंगार करत होते, और दामोदर जी मतलब गिरधर जी के पुत्र बड़े दामोदर जी, सबसे पहले दामोदर जी श्री जी के पास रहते, तब मथुरेश जी उबासी लीने, ताही में श्री गिरधर जी लीन भय। जब दो भाई यह देख शोक करत भय, तब श्रीनाथ जी की आज्ञा भई,
जो शोक मति करो, या उपरणा सो लौकिक कार्य करवाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मथुरेश जी के, गिरधर जी के माथे आप श्री जी विराजे, तब श्री गिरधर जी ने अपने दो पुत्र अर्थात ज्येष्ठ पुत्र मुरलीधर जी और उनसे छोटे मध्य के पुत्र दामोदर जी, ये दो भाई को आपने श्री जी की सेवा में नियुक्त किए। दामोदर जी का उत्सव रक्षाबंधन के दिन आता है और श्री मुरलीधर जी का उत्सव दशहरा के दिन का आता है। और ये दोनों भ्राता श्री गिरधर जी के पुत्र हैं, ज्येष्ठ मुरलीधर जी हैं। इनके लिए वचनामृतकार ऐसी बात बताते हैं, ये श्री दामोदर जी भी राज कार्य में आप वहां नौकरी करते मुरलीधर जी, तो आप एक समय पे बादशाह के पास हते, वहां कुछ लोगों ने इनको विष दियो और क्योंकि इनको विषपान भयो या सो इनको लीला में प्रवेश अति अल्प समय में कम आयु में ही भय गयो। वाके बाद संप्रदाय के तिलकायत श्री गिरधर जी के द्वितीय आत्मज श्री दामोदर जी भय और छोटे पुत्र श्री गोपीनाथ दीक्षित जी भय, जिनको दीक्षित जी कहते, इनने महाप्रभु जी और गुसाई जी के बाद सोम याग की परंपरा पुनः अपने वंश में चालू करी, अपने वल्लभ कुल में चालू करी, या कारण सु इनको दीक्षित कहते। तो गोपीनाथ दीक्षित जी जो तृतीय पुत्र हैं गिरधर जी के, ये मथुरेश जी के घर के प्रथम ग्रह के प्रथम तिलकायत भय। और तिलकायत को क्रम जो है वो मूल रूप से दामोदर जी से शुरू हुए, क्योंकि महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी, पुरुषोत्तम जी, गिरधर जी, वहां तक तो सब ज्येष्ठ पुत्र रहे ही, लेकिन वाके बाद तुरंत दामोदर जी, मुरलीधर जी तो आप जल्दी लीला में पधारे, और दामोदर जी और गोपीनाथ दीक्षित जी से दो घर प्रथम शाखा में सो भय प्रधान और प्रथम। तो दामोदर जी को वंश, तिलकायत को वंश और गोपीनाथ दीक्षित जी को वंश प्रथम पीठ जाको कोटा हाल मथुराधीश जहां विराजत हैं, सो वो ग्रह जो है वो या प्रकार से प्रारंभ भयो। ये गोपीनाथ दीक्षित जी ने ही वापिस वल्लभ कुल में, मतलब यज्ञ नारायण भट्ट के वंश में पुनः एक बार आपने सोम यज्ञ की प्रथा प्रारंभ करी। या सो आप क्योंकि सोम संस्था में आप दीक्षित भय, या सो आपको गोपीनाथ दीक्षित जी कहते। तो ये दीक्षित जी ने बहुत एक चमत्कार भी अपने कार्यकाल में कियो। संभव है आगे या में कथा आवेगी कि एक समय पे श्री गिरधर जी पे श्री श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी और गोकुल, जतिपुरा और मथुरा बहुत सारे घर हुए के कारण, बहुत सारे बच्चाएं घर में हुए कारण बहुत जवाबदारी और श्रीनाथ जी के सब नेग आदि के खर्च के मंडान आप श्री के माथे हुए कारण आप पे बहुत ऋण भयो। सो एक ऐसा ऋण भयो कि जल्दी से उतरे नहीं, इतनो कर्ज श्रीनाथ जी के मंदिर पे और श्री गिरधर जी के ऊपर रह गयो। तब ता समय पे श्री गोपीनाथ दीक्षित जी को भी ऐसी खबर आई कि जैसे श्रीमद आचार्य चरण के कार्यकाल में एक समय पे काल पुरुष को दान, पूरे स्वर्ण के प्रतिमा को एक दान एक व्यक्ति राजा के, वो जैसे दान भयो और वाको दान श्रीमद आचार्य चरण के सेवक ने जैसे लियो, वैसे अपने प्रबल प्रताप सु आपने याज्ञनिक सोम याजी साग्नि चित्त होवे के अपने तेजसु श्री गोपीनाथ जी ने भी जाए के और वो काल पुरुष को दान लियो, और इतनो भारी मात्रा में आप स्वर्ण को संग्रह करके लौटे कि आपने आए के श्री गिरधर जी के सारे ऋण जितने भी हते श्री जी के मंदिर पे, गोकुल पे, गिरधर जी पे, ये सब वह एक ही दान के प्रभाव से चुकाई दिए। सो श्री गिरधर जी आप गोपीनाथ जी पे इतने प्रसन्न भये कि आज्ञा किए कि श्री नवनीत प्रिया जी को छोड़ के मंदिर में जो चाहिए सो ले आओ, तो मेरे सामने ही मैं तुम्हारा बांट कर ही दूं। तो एक श्रीहस्त में मथुरेश जी, अनंत शयनम जी और सभी पादुका जी में से एक एक पादुका जी लेके, और जितनों एक साथ एक बार में निज मंदिर में सु ले सकते थे, आप श्री गोपीनाथ जी सब कछु पधराई के श्री मथुराधीश जी को भी गोद में लेके, उत्संग में लेके श्री गुसाई गिरधर जी सामने ठाड़े हुए गए कि ये सब आप मुझको पधरा दो। और श्री गिरधर जी ने बहुत सानंद उनको ये सब ठाकुर जी, वेणु जी, पादुका जी, अनंत शेष जी सब पधरा के, और प्रथम ग्रह श्री गिरधर जी ने अपने सामने ही स्थापित कियो। सो प्रथम ग्रह के तिलकायत श्री गोपीनाथ दीक्षित जी भये, और प्रधान पीठ पे आपने अपने द्वितीय पुत्र, बड़े पुत्र मुरलीधर जी के आकस्मिक लीला देहावसान होवे सु आपने दामोदर जी को गादी तिलक किए, और अपने बाद श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी की जो पूरी सब जवाबदारी है और तिलकायत पद जो है संप्रदाय को, वो आपने श्री दामोदर जी को सौंपियो।
ये दामोदर जी और इनके पुत्र श्री विठलेश राय जी तक मेरे पूर्वज तिलकायत ही हैं। इनके बाद श्री विठलेश राय जी टिपारावारे इनके चौथे पुत्र श्री काका वल्लभ जी हैं। उन काका वल्लभ जी के वंश में मैं आऊ हूं। तो हमारो घर वहां से अलग हुए हैं। तब तक श्रीमद आचार्य चरण, प्रभु चरण द्वय, पुरुषोत्तम जी, गिरधर जी, दामोदर जी, विठलेश राय जी, वहां तक हमारे सब पूर्वज एक ही हैं, तिलकायत के, और हमारे पिता एक ही हैं। यासु हम लोग तिलकायत के छोटे भाई के वंश में आवे हैं। हम सब काका वल्लभ जी के घर में आवे हैं। इनके सबसे बड़े भाई, काका वल्लभ जी के सबसे बड़े भाई लाल गिरधर जी आप तिलकायत भय, जो विठलेश राय जी टिपारा वाले इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो यहां अभी जो चर्चा चल रही है वो ये है कि एक समय पे दामोदर जी आप श्रीनाथ जी में श्रृंगारी हते, गोकुलनाथ जी धर्म रक्षार्थ। गोकुलनाथ जी का वर्णन बारंबार वार्ता साहित्य में, श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में, बाद तक में भी इसी कारण से आता रहता है कि उस काल में 120 वर्ष श्री गोकुलनाथ जी विराजे। तो भूतल पे 120 वर्ष की महान आयुष्य तक, क्योंकि श्री गोकुलनाथ जी आप विराजे, तो आप देखोगे तो 4-5 पीढ़ी तक, मतलब श्री हरिराय महाप्रभु के ब्रह्म संबंध तक आप गोकुलेश चरण आप विराज रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी। तो एक वस्तु समझने की। दूसरा, हमने दो ही व्यक्तियों को आचार्यों में अभी तक श्रवण किया है जिन्होंने 120 वर्ष की आयुष्य देखी। एक भगवत्पाद श्रीमद रामानुजाचार्य और एक हमारे श्री गोकुलनाथ जी। ये दो आचार्य सनातन धर्म में ऐसे हुए हैं जिन्होंने 120 वर्ष तक इस भूतल को सनात किया है और जीवों को कृतार्थ किया है। तो ये गोकुलनाथ जी तो आप धर्म रक्षार्थ पधारे। दामोदर जी पर्वत पे श्रीनाथ जी के श्रृंगारी हते, तो वहां श्रृंगार करत हते। और गिरधर जी अपने घर में मथुराधीश जी की सेवा में हते, तो मथुराधीश जी ने उदासी लीनी और आप सदैव श्री गिरधर जी मथुराधीश के श्री विग्रह में आप प्रविष्ट भय। वहां पे गोपीनाथ दीक्षित जी आपके पास हते, तो उनको बड़ी चिंता भई के काका जी कहां पधार गए। सो देखे तो मथुराधीश जी ने श्रीनाथ जी की आज्ञा से आज्ञा किए कि ये श्री गिरधर जी को उत्तरीय ले जाओ और यही कोई लौकिक कृत्य करो, अर्थात दाह संस्कार से लेके और और्ध्वदैहिक जितने भी कर्म हैं या उपरणा को करो, क्योंकि आप तो मेरे ही विग्रह में आप पधार गए हैं। तो यह प्रकार से दोनों पुत्रन को श्रीनाथ जी, श्री मथुराधीश जी आप सूचित किए कि श्री गिरधर जी लीला को प्राप्त भय हैं। अब जब थोड़े दिन में श्री गोकुलनाथ जी परदेश पे पधारे, सो गोकुलनाथ जी ने जानी कि दादा भाई श्री गिरधर जी तो आप मथुरेश जी में लीन भय हैं। सो आय के पूछी, और पहले तो 13वें-14वें दिन जब भी आप पधारे, आपने पधार के अपरस में स्नान कियो, ठाकुर जी के सबके चरण स्पर्श करके श्रीमद आचार्य चरण के पादुका जी के चरण स्पर्श किए, गुसाई जी के पादुका जी के चरण स्पर्श किए और गादी पे ढूंढे कि श्री गिरधर जी के पादुका जी कहां हैं। सो दोनों पुत्र श्री दामोदर जी और गोपीनाथ दीक्षित जी ने अपने काका श्री गोकुलनाथ जी को बताई कि काका जी के पादुका जी तो बाहर तिवारी में पधराए हैं पलंगड़ी पे। तब श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा किए कि आचार्य चरण के, तात चरण के, काका जी के और दादा भाई के ये पादुका जी एक संग ही श्री नवनीत प्रिया जी के पास विराजेंगे। तो जा प्रकार से श्री नवनीत प्रिया जी के पास विराजित हैं, ताही प्रकार से मथुरेश जी के घर में भी वैसे ही पलंगड़ी पे पादुका जी विराजित हैं। 6 भाई के पादुका जी न्यारे विराजित हैं और श्री गिरधर जी के पादुका जी महाप्रभु जी गोसाई जी के साथ एक पलंगड़ी पे विराजित हैं। क्योंकि हम कल ही पाटोत्सव के प्रसंग में धर्मी विशिष्ट गुण श्री गिरधर जी के चरित्र में भी देख के आए कि जैसे मथुरा पधार के होरी खेल की लीला में षट धर्म युक्त अधिक धर्मी ये गुण धर्म को अंगीकार जैसे श्रीनाथ जी ने किया है, वैसे ही षट धर्म युक्त धर्मी आप जैसे श्री वल्लभ नमो जस्त्रम षट धर्म युक्त धर्मिणे तस्मात् सर्वत्र शास्त्रेषु भवान एको ही वर्णते। यथा श्रीमद आचार्य चरण आप षटधर्म युक्त धर्मी स्वरूप हैं, वैसे ही श्री गिरधर जी भी आप धर्मी स्वरूप हैं। और बाद में सब 6 भाई हैं, वो यशस्वी ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य को आप स्वरूप हैं। तो श्री गोकुलनाथ जी ने ही साग्रह श्री गिरधर जी के पादुका जी भी श्री नवनीत प्रिया जी के पास और श्री मथुराधीश जी के पास आपने दोनों भाइयों को आज्ञा करके पधरवाए। वाके बाद श्री दामोदर जी को गादी तिलक भयो,
तब श्री दामोदर जी गादी तकिया पर बिराजे और ता समय 3 लाख रुपया श्री जी की गोलक में हते। सो भंडारी जी ने दामोदर जी सु छिपाए। पांचे श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी जो जान अजान वृक्ष के नीचे 3 लाख मुद्रा धरी है, भंडारी चुराई के वहां राखी आयो है, तुम वासु मंगाई के ले। तब श्री दामोदर जी मंगाए लिए। ऐसे श्रीनाथ जी दैवी द्रव्य को रक्षण और अंगीकार कराए। श्रीनाथ जी जानते थे कि श्रीनाथ जी का द्रव्य कहां है, लेकिन नए नए गादी बिराजे हुए बालक को नहीं पता था कि भंडारी ने 3 लाख रुपया चुरा के और फिर बाद में इस प्रकार से कार्य का कांड किया है। तो आपने ही आज्ञा करके फिर वो द्रव्य मंगवा लिया और दामोदर जी ने वो 3 लाख रुपया भी 3 लाख रुपया श्री जी की सेवा मंडान में अंगीकार कराए। आज अपन यहां अपने वार्ता जी के क्रम को विराम दें और इसके बाद अपन आश्रय का पद करें और पुनः अगली गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार सब हम एकत्रित हों। आइए अपन सब आश्रय का पद करें। श्री गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए नित्य प्रतिमदन, गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए तन पुलकित ब्रजरज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। संप्रदाय का